हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ गाइस, मैंने 2 डेक रखे हुए हैं। खुद से चुनिए आप अपने पर्सन का डेक, ठीक है, या खुद से चुनिए जो कलर आपको अट्रैक्ट कर रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जी किस कलर के डेक में होगी, ठीक है। तो खुद से चुनिए अपना डेक और खुद से चुनिए अपने कार्ड और देखते हैं कि इन कार्ड में आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिमाग में आपको लेकर और क्या कुछ फीलिंग्स हैं उनके माइंड में आपको लेकर, इस चीज़ को देखेंगे। दूसरी चीज़, ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो हर किसी के साथ रेजोनेट करे ऐसा नहीं हो सकता। जिसके साथ रेजोनेट करे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एनर्जी क्या है मैं बताऊंगी देखकर। आपको करना क्या है, आपको फोकस करना है इन 2 डेक के ऊपर। आपको जिस भी डेक पर या जिस भी कलर पर आपका बहुत ज़्यादा फोकस जा रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ यही मेरे पर्सन की एनर्जीज़ होगी इस कार्ड में, इस डेक में, तो वही कलर को आपको चूज़ करना है, सिलेक्ट करना है। देन मैं बताने जा रही हूँ करंट फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन और जो भी कुछ इसमें होगा। दूसरी चीज़, आप अपने पर्सन का नेम ले लें ताकि नेम लेकर देखें इस रीडिंग को तो ज़्यादा इफेक्ट होगा। तीसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहती हूँ आपसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मैं बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं हूँ। बहुत सारे लोग मेरे फ़ोटो, मेरे वीडियो को अपलोड कर करके इंस्टाग्राम और फेसबुक पर डाल रहे हैं और आप लोगों को जो है वो ये बोल रहे हैं कि ये मैम का नंबर है, ये मैम का नंबर है। तो प्लीज़ आप उससे अवेयर रहें। मेरा जो नंबर है सिर्फ एक ही नंबर है, इस नंबर पर आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट फ़िक्स कर सकते हैं। मेरा नंबर मैं खुद अपने मुंह से इसीलिए अपने नंबर को बोल देती हूँ, 9540119650। इस नंबर पर आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं अगर आपको रीडिंग लेनी है तो, या कोई भी सर्विस आपको टैरो कार्ड रीडिंग, जन्म पत्री, कुंडली, हस्तरेखा, लाइक कोई भी लेनी है तो। चलिए अभी देखते हैं कि क्या कहते हैं आपके पर्सन के डेक या आपके पसंद के जो कलर में एनर्जीज आ रही है वो क्या कहती हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और इसमें राशियां जो होंगी बता दूंगी मैं। फ़िलहाल फोकस आपको कलर पर करना है। तो आई होप आपने अपने पसंद का कलर जो है वो सिलेक्ट कर लिया होगा। नहीं किया है तो पॉज करिए, आराम से देखिए, उसके बाद तब इस रीडिंग को देखिए। तो मैं लेने जा रही हूँ सबसे पहले ऑरेंज डेक और देखते हैं जिसने भी ऑरेंज कलर के डेक की एनर्जीज़ को लिया है उनके पर्सन की करंट फीलिंग उनके लिए क्या कुछ है। यूनिवर्स से सबसे पहले प्रार्थना करूंगी कि जो भी लोग मेरे सब्सक्राइब करते हैं या जो भी सब्सक्राइबर हैं, यूनिवर्स उनका रियूनियन हो जाए, मेरे व्यूवर्स का रियूनियन हो जाए। तो चलिए देखते हैं, प्रेयर हो चुकी है, क्या कहती है एनर्जीज। तो स्ट्रक हो रही है आई थिंक। ओह माय गॉड, इतने सारे कार्ड आ गए हैं और इस कार्ड में आई थिंक आपको दिख रहा होगा ये कार्ड, मतलब सारे कार्ड बंद हैं। एक मैजिक, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज, जितनी ब्यूटीफुल की तारीफ़ की जाए उतना कम है भाई। कुछ भी हो, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगी कि जिसके लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो सकता है कि वो साइलेंस हो, वो आपसे बात नहीं कर रहा है, क्योंकि इस एनर्जीज़ में यहाँ पर यही आ रहे, कार्ड उल्टे पड़े हुए हैं, कार्ड नहीं दिख रहे। दिल में प्यार है, आप ज़रूरत है कि आप उनके प्यार को समझो। कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से वो अपनी सच्चाई नहीं दिखा पा रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। आपको लग रहा है कि वो आपसे मोहब्बत नहीं करते, आपको लग रहा है कि उन्हें आपकी परवाह नहीं है, उन्होंने तो आपको कॉल तक नहीं किया, मैसेज तक नहीं किया, आपने कॉल की, आपने मैसेज की, बट वहाँ से तो कोई भी रिप्लाई नहीं आ रही है। ऐसी सिचुएशन हो सकती है क्योंकि कार्ड ही कुछ ऐसे आए हैं, एनर्जीज ही कुछ ऐसी दिखाई दी है, ठीक है। मतलब कार्ड लेने के बाद सारे कार्ड उल्टे पड़े हुए हैं, लेकिन ये कार्ड, एक कार्ड ऐसा है जो ओपन है, जो यहाँ पर ये कह रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे लव करते हैं। ये हो सकता है कि ये मैरिज पार्टनर हो, कोई लव लाइफ हो, कोई रिलेशनशिप हो इनके साथ, आपका एज डिफरेंस भी हो सकते हो, कोई बहुत गहरा और बहुत सालों पुराना रिश्ता हो सकता है जिसमें अब ऐसी स्थिति आ चुकी है कि पार्टनर बिल्कुल भी कांटेक्ट ही नहीं करते हैं। नो रिप्लाई, नो मैसेजेस, नो बात,
कुछ भी अपनी तरफ से क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं आपको, इसलिए ऐसा हो रहा होगा डेफिनेटली आपके साथ, जिस तरह की एनर्जीज़ को मैं रिसीव कर रही हूँ। बट एक कार्ड यहाँ पर इज़ इनफ। यहाँ पर ये कार्ड ये कह रहा है, इस पर्सन की सच्चाई को बयान कर रहा है कि भाई कुछ भी हो, कोई भी परिस्थितियाँ हो, मिसगाइड हो गए हों, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा हो, लेकिन ये इंसान आज भी आपसे प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इसके प्यार में कोई कमी नहीं है, बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन है। तो ये एनर्जीज़ जो इस समय दिख रही है लव की, यही है इस इंसान के मन में आपके लिए प्यार, मोहब्बत है इस इंसान के मन में। कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही हैं, हो सकता है कि बर्डन हो इसके ऊपर, जिससे ये अपनी सच्चाई नहीं बता पा रहे हैं आपके सामने, इस तरीके से प्रेजेंट हो रहे हैं कि आपको तो लग रहा है कि मतलब शायद इनके मन में कुछ है ही नहीं, प्यार ही नहीं है इस इंसान के मन में, जब भी तो मुझसे अपनी बात क्लियर नहीं कर रहा, जब भी तो मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, छोटे मोटे झगड़े को इतना बड़ा इशू बना दिया, बात नहीं कर रहे, कांटेक्ट नहीं कर रहे। बट सच्चाई नहीं है ये। एनर्जीज आज जो कह रही हैं, जो टैरो कार्ड यहाँ पर बता रहे हैं, वो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ट्रूनेस ये है इस पर्सन की फीलिंग्स ये है, प्यार है इस इंसान को आपसे, लेकिन वो प्यार दिख नहीं रहा है। दिख रहा है तो ये सारी चीज़ें है ना, खामोश हो जाना, उनका साइलेंस, उनका बेडली बिहेवियर करना। तो ये एनर्जीज आज की मैंने रिसीव की है और आप देख रहे हो। अब इन एनर्जीज़ के लिए मैं कुछ कार्ड लेना चाहूँगी। ये दो एनर्जीज़ जो डिवाइन आपने मुझे दी हैं या मुझे इशारे में समझाया है एंजल्स आपने, तो प्लीज़ क्लैरिफाई कर दें, डिफाइन कर दें इन दोनों कार्ड को कि क्या एनर्जीज़ होंगी इनके अंदर, पर्सन की क्या कहना चाहते हैं वो मेरे सब्सक्राइबर से, क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूवर से, उनके पर्सन जो अभी तक उन्होंने नहीं कहा, क्या बोलना चाहते हैं। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी, एंजल्स हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प करें, यूनिवर्स सपोर्ट करें। सबसे पहले एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं, या तो ये इस समय पर स्थिति में, या फिर तो इनके साथ अगर आपका मैरिज का कनेक्शन है तो ये चाहते हैं कि इनके साथ आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाए। इफ़ अगर आप दोनों के बीच में मैरिज से रिलेटेड कोई भी कनेक्शन है, या तो करना चाहते हो या फिर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड पर्सन हो, तो ये चाहते हैं, भले ही दूर है, सेपरेशन में है, बट ये इंसान चाहता है कि आज आपकी लाइफ में ये आ जाए वापस और आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। और अगर लव रिलेशनशिप है, मैरिज को लेकर कोई भी इशू चल रहा है, तो ये आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। ये चाहते हैं आपके साथ अपनी लाइफ को सेटल करना, फ्यूचर देखते हैं। ये एक एनर्जीज इनकी और लेंगे, क्या कहना चाहते हैं ये आपसे जो नहीं कह पा रहे हैं। क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन सपोर्ट करें, क्या कहना चाहते हैं। ओके, आपके पर्सन की जो इस समय की एनर्जी जारी है, जो उनके दिल में चल रहा है, देखो सबसे पहले चीज़ तो यहाँ पर ये पर्सन माफ़ी मांग रहे हैं। तो क्या हुआ है, ऐसा कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से अब वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। दूसरा, जो उनकी बेरुखी आपको इस समय वो अपनी दिखा रहे हैं, आपको इस तरीके का चुप रहकर दिखा रहे हैं, साइलेंस होकर दिखा रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा इस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं जिसमें इनको ये माफ़ी मांग रहे हैं, क्योंकि दिल में इनको पता है कि दिल से कि ये आपको प्यार करते हैं, ठीक है, और ये आपका हार्ट ब्रेक कर रहे हैं आपसे ना बोलकर, ना बात कर, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जिसमें कहीं ना कहीं कोई हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में इन्वॉल्व हो रहा हो, वो भी चीज़ दिख रही है। हेल्पफुल पीपल, मतलब एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन मन डिवाइन से हेल्प ले रहे हैं, या फिर कुछ अदर पीपल हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनसे ये हेल्प चाहते हैं कि भाई इनके और आपके रिलेशनशिप ठीक हो जाए। तो बर्डन तो है इनके ऊपर, जो कि साफ दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा बर्डन दिख रहा है। ऐसी सिचुएशन है आज इनके उसमें कि ये अपनी क्लियरिटी नहीं दे पा रहे हैं, बट अंदर ही अंदर ये चाहत आपके लिए है और किसी के लिए नहीं है। दूसरी, गुस्से में, नाराज़गी में इन्होंने बहुत कुछ ना जाने क्या क्या बोल दिया या इस तरीके का बिहेवियर किया, ठीक है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान है, स्ट्रेस में है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी कह रहे हैं आपके पर्सन कि भाई दूरियों में इनको नहीं पता था कि दूरियाँ इतनी ज़्यादा परेशान करेंगी, बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं, ठीक है, टूट चुके हैं ये इंसान। अब चाहता है कि आपके साथ अपनी लाइफ में रहे। बाउंडेशन इतना ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है, फैमिली इशू बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं अपनी इच्छा चाहते हुए भी आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे। तो ये जो एनर्जीज आई हुई है
मेन यही एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे इस कार्ड में दिखाई दे रही है आपके पर्सन की, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे दिख रही है आपकी लाइफ के लिए, रिलेशनशिप के लिए। सो गाइज़, ये थी जिन्होंने ऑरेंज डेक लिया है उनकी रीडिंग। आई होप कि आपने कनेक्ट कर लिया होगा, और अगर आपको बात करनी है तो 9540119650 पर आप अपॉइंटमेंट करके, मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो भाई चलिए, जिन्होंने भी ब्लू डेक लिया है उनकी क्या एनर्जीज़ निकल कर आ रही है, इस चीज़ को टैरो कार्ड में चेक करने जा रही हूँ मैं। तो जिन्होंने भी और ब्लू डेक लिया है तो क्या है उनकी स्थिति, उनकी रिलेशनशिप की एनर्जी। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है, एंड 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ हेरोफेंट की एनर्जीज है, किंग ऑफ कप्स है, कप्स की एनर्जीज इमोशनल एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रही है। 9 ऑफ सोर्ड्स। कल रात आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी थे, सैड थे आपको लेकर, जो यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है। मतलब कल रात काफ़ी ज़्यादा अपसेट थे ये कार्ड में, यहाँ पर यही एनर्जीज़ है। बहुत ज़्यादा मिस किया है आपको, और बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा था जो सोचते रहे। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ, इनके साथ आपका कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें हुई हैं इनके और आपके बीच में, जिसमें दूरियां सी बन गई हैं। ठीक है, ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है ये ऑन ऑफ सिचुएशन जो आपके साथ इस समय इनका हो रहा है, कि कई बार ऑन कर देते हैं, फिर ऑफ कर देते हैं, फिर बात करते हैं, फिर नहीं करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन की वजह से ऐसा हो रहा है। मुझे लग रहा है कोई कंट्रोल कर रहा है इनकी इमोशन को, इनकी फीलिंग्स को, जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन हो रही है। ये अपने मतलब अकॉर्डिंग जो बात कर रहे हैं ना, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शायद किसी का बहुत ज़्यादा इनके ऊपर फोकस है। कोई ऐसा इंसान हो सकता है, फैमिली का भी हो सकता है, जिसकी वजह से ये उसके हिसाब से बात करते हैं। मतलब इनको जब इनको मौका मिलता है तब ये आपसे बात करते हैं। दूसरी चीज़, झगड़े बहुत झगड़े हैं आपके बीच में, रिलेशनशिप में यहाँ पर जो दिख रहा है। और प्यार भी बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में, नो डाउट प्यार बहुत है, लेकिन थर्ड पार्टी बहुत कंट्रोल कर रही है। अभी ऑरेंज डेक में जो मैंने देखा था उसमें आपके पर्सन की सिचुएशन दिख रही थी, थर्ड पर्सन की इतनी नहीं दिख रही थी जितनी इसमें दिख रही थी। इसमें तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी चीज़ को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्लियर करना चाहते हैं। बट यहाँ पर जो एनर्जीज दिख रही है उसमें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये बहुत ज़्यादा आपसे लव करते हैं और आपके अलावा किसी के साथ भी नहीं रहना चाहते हैं। ठीक है, चाहे आपके बीच में कितना भी एज गैप हो, चाहे कोई भी हो। कहीं कहीं मुझे दिख रहा है कि आप चाइल्डहुड रिलेशनशिप में हो, मतलब बचपन से ही कहीं ना कहीं आप इनको पसंद करते आए हो, और जब आप बड़े हो गए, मैच्योर हो गए, तब आपने एक दूसरे को कांटेक्ट भी किया। एक अच्छा रिलेशनशिप भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और लेकिन अभी कुछ टाइम से इन्होंने आपसे बिल्कुल ही बात करना बंद कर दिया। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। कुछ लंबा टाइम हो गया होगा जब ये ठीक ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। मतलब एनर्जीज है कि ये इनकी फीलिंग्स में लव दिख रहा है, मोहब्बत दिख रही है आपके लिए, बट वो एनर्जी साइलेंस वे पर जा रही है। मीन्स अपनी फीलिंग्स को छुपाना, अपने प्यार को छुपाना, या फिर उतना ही ज़्यादा मतलब आगे नहीं जाना, फ्यूचर को देखना, या किसी के बर्डन में रहना, इस चीज़ को एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है ये एनर्जीज। एंड कहीं कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ अफसोस भी हो रहा है, जैसे कि मतलब आपके साथ इन्होंने अपनी मैरिज को कैंसिल करके, या मैरिज को ब्रेक करके, या रिलेशनशिप को भी हो सकता है कि रिलेशनशिप को ब्रेक करके किसी और रिलेशनशिप में चले गए, या फिर आपके साथ रिलेशनशिप को ब्रेक कर दिया। तो इसका अफसोस भी हो रहा है क्योंकि ठीक ढंग से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं ये। जॉब में मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपका सरकारी नौकरी का योग है। जो भी सरकारी नौकरी के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, मुझे उनका यहाँ पर दिख रहा है कि गवर्नमेंट जॉब का बहुत ज़्यादा अच्छा योग दिखाई दे रहा है। किसी भी स्ट्रेस में नहीं पड़ना है आपको। ठीक है, 5 ऑफ वैंड्स है। बहुत ज़्यादा उलझन दिख रही है मुझे आपके मन में, मस्तिष्क में। हर टाइम आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका मन अपने काम में नहीं लग रहा है, फोकस नहीं कर पा रहे हो आप अपने काम में। अपनी वर्क लाइफ को आपने बिल्कुल साइड कर दिया है क्योंकि आपका फोकस ही नहीं बन रहा है वहाँ पर।
वेंट्स है तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में कामयाबी का एक तरीके से एंजल्स बोल रही हैं कि आप कामयाब होगे, ठीक है। तो एंजल्स का ये बहुत ही अच्छा साइन है आपके लिए कि आप कामयाब होगे, रिलेशनशिप हो आपका या फिर आपका करियर हो। लेकिन यहाँ पर मुझे वेंट्स है तो बहुत ज़्यादा रातों में जागकर चिंता करना, या कुछ भी काम कर रहे हो लेकिन दिमाग में चल रहा है, ओवर थिंकिंग करे जा रहे हो, स्ट्रेस करे जा रहे हो, माइंड जो है वो स्टेबल ही नहीं हो पाता है, एकदम दिमाग पूरा का पूरा रिलेशनशिप में एकदम घुस सा जाता है ना, एकदम अंदर चला गया, एकदम एंटर कर चुके हो रिलेशनशिप में। तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि समय जो है ना आपका, जिन्होंने ये वाला डेक लिया है, मैं आपको बोलूँगी कि रिलेशनशिप के लिए बहुत वेस्ट टाइम है आपका। पार्टनर की तरफ से आपको काफ़ी अच्छा खासा मतलब जो भी चीज़ें ऐसी थी जिसमें आपको नाउम्मीद थे, आप सोचे थे नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है, वो चीज़ यहाँ पर पॉसिबल होती हुई दिखाई दे रही है। वेंट्स है लास्ट में बहुत ही एक ब्यूटीफुल एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करती है। दूसरी ये जो दिख रहा है पर्सन जो यहाँ पर आपको याद कर रहा है, ठीक है, कल रात तो बहुत ज़्यादा इसने आपको मिस किया, और कुछ चीज़ें थी, कुछ बातें थी आपकी पास्ट की जो इनको बहुत ज़्यादा याद आ गई, कुछ आपकी रोमांटिक, कुछ अच्छे से मेरे को जो दिख रहा है, कोई टाइम था आपका जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब हैप्पी होकर आपने वो टाइम को जिया था, खुशी मनाई थी, या बहुत ज़्यादा एक दूसरे के आप क्लोज़ हो गए थे उस टाइम पर। तो वो टाइम को कुछ इन्होंने मिस किया है या कुछ याद आई है वो टाइम को इन्होंने। तो इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अब ये पर्सन नहीं चाहते हैं कि दूरियां हो, ये चाहते हैं कि वो टाइम वापस आए और इनका और आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत मतलब आगे तक जाए, फ्यूचर आपका साथ हो। तो ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। बॉटम ऑफ द कार्ड क्या कह रहा है? बॉटम ऑफ द कार्ड यहाँ पर ये चीज़ को बोल रहा है, नाइट ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है। देखो जैसे ये पर्सन की ही मैं एनर्जीज बता रही हूँ, ये पर्सन आपका, इनके साथ रिश्ता कोई भी हो सकता है, इन दोनों के बीच, आप दोनों के बीच में मेरे को इस समय दूरियां ही दिख रही हैं, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस, नो कांटेक्ट सिचुएशन को अगर बोलें तो ठीक होगा कि नो कांटेक्ट है और लंबे टाइम से नो कांटेक्ट दिख रहा है, मतलब बहुत टाइम हो गया है नो कांटेक्ट सिचुएशन को। तो अब ये नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी चीज़ में जब बहुत ज़्यादा आती हो जाती है ना, तब वहीं जाकर उसकी न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होती है। अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में लंबा टाइम हो गया है, लेकिन ये जो कार्ड है ये कह रहा है कि बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है नो कांटेक्ट सिचुएशन। पार्टनर के साथ एक अच्छा टाइम आप स्पेंड करने वाले हो, है ना। और फ्यूचर को लेकर बहुत सारी प्लानिंग आपने पहले भी की है, ठीक है। फ्यूचर को लेकर बहुत प्लानिंग की है आपने, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो फ्यूचर को लेकर आपने डिसाइड की थी, लेकिन नो कांटेक्ट सिचुएशन में और बार बार के ऑन ऑफ सिचुएशन में वो सारी चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं, चाहे फैमिली के हों, कुछ जो आपके रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं, सेपरेशन जैसा फील करा रहे हैं, या सेपरेशन जैसा हो गया उनकी वजह से। तो अब आगे का जो फ्यूचर मुझे यहाँ पर इस रिश्ते को लेकर आपके दिखाई दे रहा, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल टाइम जो है वो आप अपने रिलेशनशिप में देखने वाले हो गाइस। एंड नाइट ऑफ सोर्ट्स यहाँ पर ये भी कह रहा है कि कहीं ना कहीं वो आपको पाने के लिए अब कोई ठोस डिसीज़न भी ले सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। एंड मिसअंडरस्टैंडिंग होगी आपके बीच में मे बी, क्योंकि कार्ड में एनर्जीज जब होती हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि हो, और उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ही इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो आपकी फैमिली से भी मुझे कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट करे, ये वाली बात, लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे हैं फैमिली के, आपके भी फैमिली के हो सकते हैं या फिर इनकी फैमिली के भी हो सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ रिलेटिव्स हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब जिनका फोकस आपके ऊपर है, आपकी खुशियों पर है, एंड वहाँ से भी एनर्जीज बहुत ज़्यादा नेगेटिव आ रही हैं। तो आई थिंक ध्यान देने की बात है कि कुछ क्या, कौन है ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा जालस फील कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स में हैं, कॉलेज में हैं, वर्किंग में हैं, मतलब आपके वर्क लाइफ यानी कि ऑफिस वगैरह में है, या फिर कुछ रिलेटिव्स हैं, कौन है ऐसा, है ना, जो बहुत ज़्यादा जिसका फोकस आपके ऊपर है, वो कर अपना काम रहा है लेकिन फोकस आपके ऊपर कर रहा है, और वो उसकी नेगेटिव एनर्जीज भी, क्योंकि बहुत सारी ऊर्जाएं होती हैं, आप किसकी तरफ कैसा फोकस कर रहे हो,
उसकी तरफ कैसे एनर्जीज़ को सेंड कर रहे हो, ये बहुत डिपेंड करता है, बहुत ही ज़्यादा, ये इसके मायने बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सडन चीज़ें ख़राब हो रही हैं, सडन ही चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, सडन ही सब कुछ अच्छा होने के बाद सडन ही वो हो जाए तो ब्रेक हो गया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एनर्जीज स्टक हो गई है, और वो एनर्जीज स्टक किसी और वजह से भी हो सकती है। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे बॉटम ऑफ द कार्ड में शो हो रही है। ठीक है, सो गाइस ये थी रीडिंग, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। पर्सनली कांटेक्ट करना हो तो नंबर नोट कर लीजिएगा 9540119650 एंड टेक केयर, बाय बाय। और इस नंबर पर सिर्फ मैसेज कीजिएगा। आप लोग कॉल कर देते हैं फिर बोलते हैं मैम अपने कॉल रिसीव नहीं किया। मैं डेली बोलती हूँ कि सिर्फ मैसेज कीजिए, प्लीज़ कॉल नहीं कीजिएगा, नहीं कॉल पिक होगी, ओनली मैसेज कीजिएगा, आपको मैसेज का आंसर मिलेगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।